घरेलू शाक वाटिका शोभा, स्वास्थ्य, सृजन एवं बचत। निरोग काया जिन गिने चुने नियमों पर निर्भर है, उनके विषय में बहुसंख्य व्यक्तियों को अपरिचित ही देखा जाता है। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ये अज्ञान आहार के विषय में अधिक है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र में कुपोषण संबंधी रोग अधिक होते हैं। इससे अगणित बच्चे वो बड़े अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो दूसरी ओर जीवनी शक्ति की गड़बड़ा जाने के कारण रोगों का बाहुल्य भी पाया जाता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आहार की पूर्ति कुछ ऐसे साधनों से भी हो सकती है जो सर्वसुलभ है अथवा न्यूनतम श्रम से जिन्हें उपजाया जा सकता है। शाक सब्जियां हमारे दैनंदिन प्रयोग में आती हैं। वे लागत की दृष्टि से अन्न की तुलना में सस्ती भी हैं एवं उपलब्ध स्थान पर घर, आंगन, छत पर थोड़े से साधनों से उगाई भी जा सकती हैं। पोषक तत्वों की इनमें बहुलता होती है एवं विविधता के कारण वे रुचिकर भी होती हैं। भारत जैसे विकासशील मूलतः शाकाहारी कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए, जहां हरितिमा को देवोपम मानकर उसकी अभ्यर्थना की जाती है, इनका महत्व और भी आंका जाना चाहिए। अन्य देशों में कुपोषण विलास के साधनों के बढ़ते चले जाने से आहार की अनियमितता, विकृति एवं अधिक मात्रा के कारण है, तो हमारे देश में आहार के प्रमुख घटकों की अनुपलब्धि के कारण खाद्यान्न दालें कभी भी सब्जी का विकल्प नहीं बन सकते। इनका उत्पादन एवं आयात भी एक सीमा तक हो सकता है। फिर उनसे सभी प्रमुख घटकों की पूर्ति कहाँ हो पाती है जो जीवनी शक्तिवर्धन हेतु उत्तरदायी माने जाते हैं। संतुलित पोषक आहार तो हरी सब्जियां एवं अन्न के परस्पर संतुलन से बनता है। हरी सब्जियों की उपलब्धि यदि प्रचुर मात्रा में हो तो वे अन्न का विकल्प भी बन सकती हैं। कम से कम अन्न के उपभोग की मात्रा इससे घट सकती है। इस प्रयोजन हेतु एक ही मार्ग है, घर घर में शाक वाटिका का प्रचलन। प्रज्ञा अभियान ने अपने 10 सूत्री रचनात्मक योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है एवं पौधशाला, नर्सरी, बीज भंडार राष्ट्र में स्थान स्थान पर स्थापित किए जाने का एक आंदोलन चलाया है। पोषण समुचित रूप से होता रहे, संतुलित आहार का व्यक्ति स्वयं चयन कर सके, इसके लिए अनिवार्य है कि जनमानस में संव्याप्त वे भ्रांतियां मिटें जिनके कारण ग्राह्य आहार भी तल भूनकर पोषक तत्व रहित कर दिया जाता है। हरी वनस्पतियां कच्चे सलाद के रूप में अथवा उबालकर साधारण से मसालों के सम्मिश्रण से अपने गुण भी नहीं खोती, स्वाभाविक रूप से शरीर में पहुंचकर बलवर्धन ही करती हैं। बासी, गली, काफी दिनों की रखी शीतगृह में सहेजी गई सब्जियां बाहर से भले ही ताजा नजर आए, वीर्य और प्रभाव की दृष्टि से हीन होती हैं। उनसे वो उद्देश्य पूरा नहीं होता जो सुपोषण के सिद्धांतों में निहित है। अच्छा यही है कि सब्जियां अपने घर, आंगन, छत, छप्पड़ जो भी स्थान उपलब्ध हो वहां लगा ली जाएं। यहां उनकी समुचित देखभाल होती रह सकती है। थोड़े से परिश्रम से वर्ष भर घर के सदस्यों के लिए प्रयोग जितनी मात्रा में पैदा हो सकती हैं, तथा बागवानी एक श्रेष्ठ व्यायाम की उक्ति भी सार्थक होती रह सकती है। कंद लकड़ी के बक्सों में, क्षुप छोटी पॉलीथीन की थैलियों में तथा बेलें घर की बाड़ या छत पर चढ़ाकर पैदा किए जा सकते हैं। न्यूनतम स्थान हो तो भी काफी कुछ बागवानी उससे हो सकती है। अपवादवश कहीं स्थान उपलब्ध न हो तो वहां सहकारी स्तर पर 4-5 परिवार मिलकर साझे की जमीन में शाक वाटिका लगा सकते हैं। सम्मिलित श्रम में जो आनंद है वो अकेले में नहीं। पारस्परिक सहकार तो इससे बढ़ता ही है, उत्पादन भी इस स्तर का हो सकता है कि न केवल उनकी पूर्ति होती रहे वरन खाद, निराई, गुड़ाई के उपकरण हेतु अर्थ उपलब्धि भी होती रहे। महात्मा गांधी ने खादी एवं स्वदेशी वस्त्र आंदोलन द्वारा एक जिहाद छेड़ा था, जिसका मूल उद्देश्य था राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना। न्यूनतम कार्यक्रम बीज रूप में विकसित होकर
कितना बड़ा स्वरूप उसका बन गया, ये सभी जानते हैं। आज की विश्वव्यापी खाद्य समस्या के परिप्रेक्ष्य में हमें इस न्यूनतम कार्यक्रम साग भाजी उगाओ, स्वास्थ्य बनाओ, अन्न बचाओ, जीविका कमाओ को आंदोलन का स्वरूप देना होगा। इसकी फलश्रुतियां अपरिमित हैं। राष्ट्रीय विकास एवं स्वावलंबन की गरिमा जैसे पक्ष तो इनके साथ जुड़े हैं ही। शुभारंभ हेतु 1 या 1.5 रुपए के बीच, थोड़ी सी जमीन एवं सर्वसुलभ घरेलू खाद के प्रयोग से इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। पानी की सिंचाई के बड़े साधनों की भी आवश्यकता नहीं। इतने छोटे स्थान के लिए तो बाल्टी या फुहारे से अल्प समय में ही सिंचाई की जा सकती है। इस प्रकार सब्जी की खेती का लाभ 1 या 1.5 महीने के अंदर ही मिलने लगता है। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद ही सर्वोत्तम है। पत्तियां, पशुओं का गोबर, पेशाब जमीन में दबा देने से सड़कर खाद रूप में बदल जाता है। भूमि के स्वाभाविक रूप में भी ये घुल मिल जाता है। इस प्रकार प्राप्त फसल निश्चित ही गुणवत्ता प्रधान होती है। 100 वर्ग फुट भूमि के लिए 5 टोकरी खाद पर्याप्त रहती है। बीजों के लिए यदि एक केंद्रीय भंडार हो तो सर्वोत्तम है। यदि ऐसा न हो सके तो बीज स्वयं ही तैयार करना चाहिए। स्वस्थ रोग रहित पौधों से प्राप्त बीज सर्वश्रेष्ठ गुण वाले होते हैं। बीजों को नमी लगने से वे खराब हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें नमी मुक्त कांच की शीशियों में बंद कर बेकेलाइट ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। विक्रेता के यहाँ से खरीदना पड़े तो दिखने में साफ पूरे आकार के घुन से मुक्त बीज ही लेने चाहिए। बुवाई पौध द्वारा भी हो सकती है एवं बीज को सीधे भूमि में बोकर भी। अंकुरित बीज एक साथ पॉलिथीन की थैलियों में पौध के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। ऐसी पौध एक साथ एक स्थान पर तैयार कर वितरित की जा सके तो उत्तम है। प्रज्ञा अभियान द्वारा शांति कुंज में ऐसी ही व्यवस्था की गई है। यदि बीज ही लगाने पड़े तो लकड़ी का बक्सा, गमले, क्यारी में रखी मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके उसमें पहले खाद मिला लेनी चाहिए। आंगन में उपलब्ध जमीन को क्यारियों में विभाजित कर मिट्टी समतल कर बीज छोड़ देने चाहिए। बीजों के ऊपर एक बारीक तह खाद की देकर फुहारे से धीमे धीमे पानी देना चाहिए। बीजों के बीच में क्षुप के बढ़ने पर फैलने योग्य स्थान अवश्य रखना चाहिए। ये सावधानी जरूरी है कि वर्षा अथवा सिंचाई से एकत्रित पानी के निकास की समुचित व्यवस्था हो। उपकरण जो किसी भी घरेलू शाक वाटिका के लिए अनिवार्य माने जाते हैं वे हैं फावड़ा, खुरपी, कुदाली, जमीन को समतल करने के लिए करहा, कैंची, चाकू, हजारा एवं बाल्टी, टोकरी जैसी रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं। जनवरी महीने में लगाई जा सकने योग्य सब्जियां हैं गाजर, मूली, शलजम, गांठ गोभी एवं चुकंदर पहले पखवाड़े में, तथा ककड़ी, लौकी, मिर्च, तोरई, खीरा, परवल, बैंगन दूसरे पखवाड़े में। फरवरी में पहले पखवाड़े में वे सब सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिनका उल्लेख जनवरी के दूसरे पखवाड़े के लिए किया गया। फरवरी के दूसरे पखवाड़े एवं मार्च के पूरे महीने में करेला, टिंडा, भिंडी, काशीफल, बैंगन, पुदीना जैसी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। अप्रैल के पहले पखवाड़े में भिंडी, खीरा, ककड़ी, पालक, ग्वार, लौकी तथा दूसरे पखवाड़े में चौलाई के साथ पहले वर्णित सभी औषधियां लगाई जा सकती हैं। मई के पूरे महीने में मूली, खीरा, भिंडी, पालक, चौलाई लगाई जा सकती है। जून में भिंडी, करेला, सेम और अरबी के अलावा टमाटर, काशीफल, फूलगोभी पूरे महीने भर लगाए जा सकते हैं। जुलाई का प्रथम पखवाड़ा भिंडी, फूलगोभी, सेम, मूली, ग्वारफली तथा दूसरा पखवाड़ा शलजम, गांठ गोभी, मिर्च, टमाटर के लिए उपयुक्त है। वर्षा लगभग हर स्थान पर इस महीने में आरंभ हो जाती है, अतः इनके रखरखाव वृद्धि हेतु कुछ अधिक नहीं करना पड़ता। अगस्त महीने में फूलगोभी, गांठ गोभी, भिंडी, बैंगन, सेम, टमाटर, सलाद, मिर्च आसानी से पैदा किए जा सकते हैं, जबकि सितंबर के महीने में कंद तथा आलू, प्याज, लहसुन एवं टमाटर, मिर्च सलाद के लिए सही माना जाता है।
इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में परवल, मटर, टिंडा भी लगाए जा सकते हैं। अक्टूबर में इन सब्जियों के अतिरिक्त शलजम, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, शकरकंद भी लगाई जा सकती है। नवंबर का महीना शीत के आगमन का समय है। इसमें गाजर, मूली के अतिरिक्त सलाद, मटर, सेम मुख्य सब्जियां हैं जिनकी बुवाई की जाती है। दिसंबर में सेम, लौकी, तोरई, पुदीना, करेला पहले पखवाड़े में तथा तोरई, शकरकंद, चुकंदर, सलाद, टमाटर दूसरे पखवाड़े में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं। ये एक मोटा सिद्धांत हुआ। बुवाई का समय एक सप्ताह इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन बीज व पौध लगाते समय इन समय विशेषों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सब में बीजों के बीच में से 7 इंच का तथा कतारों के बीच 12 से 15 इंच का अंतर रखना ठीक है। काशीफल, लौकी, परवल, तुरई फल वाली तथा सेम ऐसी फली वाली तरकारियां हैं जिन्हें बेल के रूप में छप्पर पर छाया चढ़ाया जा सकता है। बरामदे में, पोर्च में खंभों के सहारे भी ये चढ़ जाती हैं। मटर, ग्वार, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन, करेला, टिंडा, खीरा ऐसी तरकारियां हैं जिन्हें सीमित स्थान पर लकड़ी के बॉक्सों में, पॉलीथीन के बैगों में रखकर छत पर अथवा आंगन में लगाया जा सकता है। यूं तो मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, सलाद, अदरक, लहसुन भी लगाए जा सकते हैं, पर इन्हें आलू, अरबी, गांठ गोभी और पात गोभी की तरह क्यारियों में लगाया जाना ही उपयुक्त माना जाता है। जो भी सब्जी अधिक तादाद में लगानी हो, स्थान उपलब्ध हो तथा कंद प्रधान सब्जियों की प्रधानता देनी हो तो क्यारियां बनाकर बीच में उपयुक्त जगह छोड़ते चलना ठीक रहता है। कुछ बीज कड़े होते हैं और जमने में अधिक समय लेते हैं, अतः इन्हें पहले पानी में भिगो लेना चाहिए। बीजों को कुछ देर बाद निकालकर सतह से 1/4 या आधा इंच नीचे रखकर ऊपर से मिट्टी भुरभुरा दें। हल्का सा पुआल बिछाकर आवश्यकतानुसार थोड़ा पानी छिड़क दें। पौधे जैसे जैसे अंकुरित होने लगें, पुआल को धीरे धीरे हटा देना चाहिए। पानी फुहारे से देना ही ठीक है। छोटे छोटे गमलों में इन पौधों को 6-7 इंच लंबे होने और जड़ें मोटी हो जाने पर स्थानांतरित किया जा सकता है। लगाते ही पानी दे दिया जाए। आंगन में पर्याप्त स्थान छोटे खेत की आकृति में उपलब्ध हो तो शाक भाजी की फसल एक बार में ही खेतों में बोकर उगाई जाती है। जुताई, बुआई, खाद देने का ढंग ठीक वैसा ही है जैसा कि बड़े खेतों में किया जाता है। निराई गुड़ाई समय समय पर होती रहे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जो सब्जियां रबी की अक्टूबर नवंबर की होती हैं, उनमें पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। खरीफ की फसलों को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियों में दैनंदिन प्रयोग के लिए वर्ष भर कोई न कोई ऐसी तरकारी उपलब्ध हो सकती है जिसमें पोषक आहार की पूर्ति भली प्रकार होती रहे। स्टार्च, विटामिन्स की प्रधानता की दृष्टि से आलू, शलजम, चुकंदर, गाजर, काशीफल भली प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पाचन संस्थान की दृष्टि से मूली, सलाद, पालक, चौलाई, बथुआ बड़े उपयुक्त ठहरते हैं। शकरकंदी भारतवर्ष की मुख्य वनस्पति है जो अन्न की कमी को पूरा करती है। इसे ऋषि अन्न माना जाता है। इसके आटे से पकवान बनते हैं और गरीब जन समुदाय इसे भूनकर बड़े चाव से खाता है। अदरक, धनिया, प्याज, लहसुन, मिर्च चटनी की जरूरत पूरी करते हैं। आहार को संतुलित बनाने के लिए इससे अधिक स्वादिष्ट, सस्ता, सुपाच्य सम्मिश्रण और हो भी क्या सकता है। अदरक क्षुधावर्धक होने के साथ साथ पाचक रसों को उत्तेजित करने वाली उपयुक्त औषधि भी है। सुंठी इसी को सुखाकर बनाई जाती है जो मसालों और वात रोगों में काम आती है। टमाटर हर मौसम में पैदा होने वाला समग्र आहार है जो विटामिन से भरपूर है एवं सर्वसुलभ है। वैज्ञानिक इसके गुण गाते हुए नहीं थकते। पुष्टिवर्धक होने के साथ ही ये सुस्वाद, सुपाच्य एवं औषधि भी है। इसके अलावा मटर, पत्ता गोभी, सेम, करौंदा, चने की भाजी, मेथी, सोआ सभी गुणों की दृष्टि से भरी पूरी हैं। इन सबकी महत्ता को समझा जा सके तो कोई कारण नहीं कि पोषण की समस्या से जूझा न जा सके।
बागवानी को नियमित व्यायाम के रूप में अपनाया जाता रहे एवं रखरखाव के तरीकों की मामूली सी जानकारी में रुचि लेकर हरितिमा संवर्धन के इस साग वाटिका आंदोलन को चलाया जा सके तो अन्न का विकल्प साग बनाया जा सकता है। रोगों में नष्ट होने वाली धनराशि बचाई जा सकती है। कई घंटों के मानव श्रम की हानि को रोका जा सकता है। साग वाटिका से न केवल शोभा बढ़ती है, सृजन प्रक्रिया को बल मिलता है, वरन बचत भी होती है एवं ब्याज में स्वास्थ्य अलग से अनुदान के रूप में मिलता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।